हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ एसएन स्टडी स्टेशन। सो हम लोग आ चुके हैं क्लॉक के सेशन में। क्लॉक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रीजनिंग का टॉपिक है जो कि कई एग्ज़ाम्स में, कई वनडे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। क्लॉक इन कैलेंडर ये टॉपिक है। तो अभी हम लोग क्लॉक पढ़ रहे हैं और इसका टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आज के सेशन में हम लोग टाइप सेकेंड देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग एंगल्स। टाइप सेकेंड, टाइप फर्स्ट में क्या होता था कि जब भी आपको टाइम दिया होता था तो वहां से एंगल कैसे निकालना है वो देखते थे। अभी टाइप सेकेंड है, एंगल दिया होगा और टाइम निकालना होगा उससे। ठीक है, यानी कि आपको दिया होगा कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। वहां से आपको बताना होगा कि तो घड़ी में कितना समय हो रहा होगा, ये बताना होता है। तो इसको आज के सेशन में हम लोग समझेंगे। आज टाइप सेकेंड का बेसिक कंसेप्ट क्या है वो सारी चीज़ें देखेंगे, समझेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सेशन को, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देख सकें। ठीक है, तो टाइप सेकेंड में जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या करना होता है। एक मिनट, हाँ, टाइप सेकेंड में हमें क्या करना होता है। टाइप सेकेंड में हमारे पास एंगल होता है, एंगल दिया होता है, कितनी भी डिग्री का एंगल दिया होता है और आपको टाइम निकालना होता है। ठीक है, जैसे कि आपको ये घड़ी है, इसमें इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि आपको बेसिकली इन तीनों एंगल्स के बारे में पढ़ना है। बाकी चीज़ें तो निकल ही आएंगी। अगर आपने इन तीनों एंगल्स को पढ़ लिया तो बाकी आपको कितने भी डिग्री का एंगल दिया हो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सेशन को पढ़ना है। बिल्कुल आपका पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें अभी नहीं समझ पाए, थोड़ा सा ट्रिकी है इस चीज़ को समझना, तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ समझिए। और एक बार समझ में आ गया तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि जब मिनट हैंड और आवर हैंड एक के ऊपर एक रहेगी, उनके बीच कोई एंगल ही नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि 12 बज रहे हैं, तो 12 बज रहे हैं तो मिनट वाली सुई भी यहाँ रहेगी, घंटे वाली सुई भी यहाँ रहेगी, दोनों यहाँ रहती है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये 0 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये कितना है, ये 0 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर मिनट हैंड और आवर हैंड एक के ऊपर एक है। ठीक है, तो ये तीनों आपको समझना है, ये तीनों एंगल्स अच्छे से समझना है। तो आई थिंक 0 डिग्री क्लियर है। ठीक, कि जब भी मिनट हैंड और आवर हैंड एक के ऊपर एक रहेगी, उनके बीच कोई एंगल ही नहीं फॉर्म होगा, तो 0 डिग्री हो गया। 180 डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री ये होगा कि घड़ी में मान लीजिए कि 180 डिग्री का मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन, मिनट हैंड और आवर हैंड एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करें। 6 बज रहे हैं तो घंटे वाली सुई यहाँ रहेगी और मिनट वाली सुई यहाँ पर रहेगी, एकदम एग्जैक्ट। तो अब ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 180 डिग्री का हो रहा है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, किधर को भी हो, बट स्ट्रेट लाइन हो, मिनट हैंड और आवर हैंड एकदम स्ट्रेट लाइन में हो। ठीक है, तो वो कितना डिग्री होगा, वो 180 डिग्री होगा। 0 डिग्री मतलब एक के ऊपर एक है, 180 डिग्री यानी कि एक स्ट्रेट लाइन, मिनट हैंड और आवर हैंड मिलकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो वो 180 डिग्री होगा। और तीसरा है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल आपको मालूम है कि, एक मिनट, इस तरह से 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, ये होता है 90 डिग्री का एंगल। तो यानी कि अगर टाइम हो रहा है 6:15 मान लीजिए, 6:15 पे तो नहीं हो पाएगा आई थिंक, कि इस तरह से, मतलब कि कोई भी टाइम दिया हो, ऐसे सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको टाइम दिया हो, इस तरह का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो वो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल वहां पर फॉर्म होगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ठीक, वैसे ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर जो एंगल होगा, जैसे कि ये 12:15 हो रहे हैं, तो 15 मिनट पे नहीं होगा, 12 से थोड़ा सा आगे रहेगा और 3 से थोड़ा सा आगे रहेगा, तब 90 डिग्री का एंगल एकदम एग्जैक्टली इस तरह से फॉर्म होगा। आई होप कि आपको इन चीज़ों की इतनी तो नॉलेज है ही, इतना डीपली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि 0 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री और 90 डिग्री क्या होता है। ठीक है, 0 डिग्री
मिनट हैंड आर हैंड एक के ऊपर एक है, कोई एंगल नहीं हो रहा है उनके बीच, कोई एंगल फॉर्म नहीं होगा तो 0 डिग्री है। 180 डिग्री यानी कि वो दोनों हैंड्स मिलाकर, दोनों सुई मिलाकर 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करें, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन फॉर्म कर रही है। और 90 डिग्री इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं और एंगल चार्ट को समझते हैं। ठीक, एंगल चार्ट आपके सामने है, यानी कि कितनी डिग्री का एंगल है, वो कब कब फॉर्म होता है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझना होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जब भी आप समझ रहे हैं तो आप पूरा फोकस करके यहाँ पे तब समझिए, सारी चीज़ों को छोड़कर। और एक बार ये समझ लिया, एक बार ये चीज़ें समझ में आ गई और इसके बाद एक सेशन और होगा। अगर वो फॉर्मूले से आपने समझ लिया तो आपको कोई भी एंगल दिया हो, आप कितनी भी डिग्री का एंगल दिया हो, आप टाइम तुरंत से निकाल लेंगे। ठीक, तो पहले इसको ध्यान से समझिए। 0 डिग्री, हाँ, हमें इन तीनों एंगल्स पर ही फोकस करना है, 0, 180 और 90। तो पहले 0 डिग्री की बात करेंगे। 0 डिग्री का मतलब है कि 1 घंटे में जो 0 डिग्री का एंगल है वो एक बार फॉर्म होता है। हर घंटे में 0 डिग्री का एंगल एक बार फॉर्म होगा। ठीक है, मान लीजिए कि 3 बज रहे हैं, तो 3 से 4 पे जब सुई जाएगी, जब 3 से 4 पे सुई जाएगी, 3 से 4 बजेंगे, तो उस ड्यूरेशन में जो मिनट हैंड और आर हैंड रहेगी, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ है, ठीक है, 3 बज रहा है, 3 बजने का मतलब है कि इस तरह से टाइम होगा। ठीक, इस तरह से टाइम होगा। अच्छा, ये भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे एंगल निकालना तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक, तो अगर 3 बज रहा है, ठीक है, 3 बज रहा है, तो 3 बजने का मतलब क्या है कि जो मिनट हैंड और आर हैंड है वो एक बार 0 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा उनके बीच में। ठीक है, अभी तो इनके बीच 90 डिग्री है, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि जो घंटे वाली सुई है वो तो 3 से 4 पे जाएगी, घंटे वाली सुई 3 से 4 पर जाएगी। ठीक है, वो तो बस इतना मूव करेगी, लेकिन जो मिनट वाली सुई है वो 12 से फिर दोबारा घूमकर 12 पर आएगी। तो जब वो 12 से चलेगी, 1 2 3, कहीं ना कहीं 3 से थोड़ा सा आगे पर आएगी, तब मिनट हैंड और आर हैंड टकराएंगी और वहां पे 0 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से हर घंटे में एक बार, एटलीस्ट एक बार 0 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ये बात क्लियर है, हर घंटे में एक बार 0 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। एक बार ऐसा होगा जो कि मिनट वाली सुई तो इस तरह से कि 12 से वो 12 पर आएगी। ठीक है, तो 12 से 12 पर आने पे जो घंटे वाली सुई है उससे एक बार तो वो टकराएगी और एक ही बार टकराएगी। तो हर घंटे में एक बार 0 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो इस तरह से 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, है ना। हर घंटे में एक बार 0 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, बट नहीं, वहां पे 11 बार होता है। 11 बार क्यों होता है इसको समझते हैं। 11 बार इसलिए होता है, हर घंटे में एक बार तो हो रहा है, लेकिन ये जो 11 से 1 का समय है, जब 11 से 1 बजते हैं, यानी कि ये 2 घंटे हुए, इस 2 घंटे में एक ही बार फॉर्म होता है। बाकी तो 1 बजे से लेकर 11 बजे तक, मतलब कि 1 से 2 हुआ, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से 10 से 11 तक हर बार एक एक बार फॉर्म हो रहा है। तो 1 से 11 तक आने में 10 बार तो फॉर्म हुआ ही। ठीक है, अब 11 से 12 जाएगी, 12 से 1 जाएगी, तो वहां पर 2 बार और होना चाहिए, +2 होना चाहिए, लेकिन नहीं, वहां पे +1 होता है। 11 से 1 का जो ये टाइम होता है, इस ड्यूरेशन में सिर्फ एक बार फॉर्म होता है 0 डिग्री का एंगल। कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए कि 11 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, तो ये है। ठीक, अब क्या होगा, 11 पे है छोटी वाली सुई, मतलब कि घंटे वाली सुई 11 पे है और मिनट वाली सुई 12 पे है। तो जो मिनट वाली सुई है वो 12 से चलेगी और 12 से चलेगी, फिर वो 12 पर आएगी, और जब वो 12 पर आएगी उसी सेम टाइम पर घंटे वाली सुई भी 12 पर होगी और दोनों सुई एक साथ 12 पर टकराएंगी। ठीक है, जब 12 बजेगा तब दोनों सुई टकराएगी और फिर वहां से दोनों सुई चलेगी। तो जो घंटे वाली सुई है वो तो 12 से 1 पर आएगी और जो मिनट वाली सुई है वो फिर 12 पर आएगी, तो वो दोनों नहीं मिलेंगी। तो 11 से 1 की ड्यूरेशन में सिर्फ एक बार बनेगा। तो इस वजह से हर घंटे तो एक बार बनेगा, लेकिन 12 घंटे में सिर्फ 11 बार बनेगा, क्योंकि ये जो 11 से 1 का टाइम है ये एक्सेप्शनल टाइम है। इसमें सिर्फ एक बार ही 0 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा और वो एग्जैक्टली 12 बजे होगा। ठीक है, चाहे तो आप घड़ी को देख भी सकते हैं, आप फॉर्मेशन एज्यूम करके देख सकते हैं कि 11 बज रहा है, फिर वहां से कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 11 से 1 के बीच में ये 2 घंटे का समय, लेकिन सिर्फ एक बार बनेगा।
तो इस तरह से हो जाएगा। और जब 12 घंटे में 11 बार है तो 24 घंटे में 22 बार होगा। ठीक है, 12 घंटे में 1 घंटा कम हुआ, 1 बार कम हुआ, 12 बार हुआ तो 24 घंटे में 2 कम हो गया, 22 बार हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल भी सेम वैसे ही होता है जैसे 0 डिग्री का होता है। हर घंटे में 1 बार बनता है। ठीक है, हर घंटे में 1 बार 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। जैसे कि टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। ठीक है, सपोज किया कि 1 बज रहा है, तो घंटे वाली सुई जो है वो तो 1 से 2 पर जाएगी। जो घंटे वाली सुई है वो 1 से 2 पर ही जाएगी, और जो मिनट वाली सुई, ये घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ तक आएगी, और मिनट वाली सुई है वो 12 से फिर 12 पर आएगी। तो मिनट वाली सुई 12 से चली, 12 से चलते चलते कहीं ना कहीं जब वो ये इधर 7-8 के आसपास आएगी तब ये 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस तरह से हर घंटे में 180 डिग्री का एंगल भी 1 बार बनता है। तो 12 घंटे में ये भी 11 बार ही बनता है। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शनल टाइम दिया है, 5 से 7 का समय जो होता है वहां पे सिर्फ 1 बार 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। 5 से 7 का जो समय है वहां पर सिर्फ 1 बार ही 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, जिस तरह से 0 डिग्री का एंगल हर घंटे तो 1 बार है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार है, क्योंकि ये जो 11 से 1 का समय होता है 2 घंटे का, यहाँ पे सिर्फ 1 बार बनता है। उसी तरह से 180 डिग्री का जो एंगल है ये 5 से 6 का जो समय, 5 से 7 का जो समय होता है ये 2 घंटे का समय हो गया। 5 से 7 के समय में ये सिर्फ 1 बार 180 डिग्री फॉर्म होगा, वो होगा 6 बजे। ठीक है, 5 से सुई चली, जो घंटे वाली सुई है वो 5 से 6 पर आएगी। ठीक है, और जो मिनट वाली सुई है वो 12 से फिर घूम पे 12 पे जब जाएगी तो एग्जैक्टली 6 बजेगा, और फिर जब वो 7 पर जाएगी तब वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 180 डिग्री का एंगल सिर्फ 1 बार, मतलब कि 5 से 7 के बीच में ये 2 घंटे के समय में सिर्फ 1 बार बनेगा। तो वही 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। 90 डिग्री का एंगल की बात कर लेते हैं। 0 डिग्री का क्लियर है और 180 डिग्री का क्लियर है ना। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर है कि 0 डिग्री का एंगल जो होता है वो हर घंटे में 1 बार बनता है, और 12 घंटे में 11 बार बनता है, तो 24 घंटे में 22 बार बनेगा। और 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो भी सेम वही 180 डिग्री का एंगल भी 0 डिग्री की तरह ही सेम होता है। हाँ, तो अब मान लीजिए कि टाइम कुछ भी हो रहा है घड़ी में। ठीक है, कोई भी टाइम हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल हर घंटे में 2 बार बनता है। ठीक है, जैसे कि अगर 1 बज रहा है, घड़ी में 1 बज रहा है, कोई भी टाइम लेके आप देख सकते हैं, 1 बज रहा है घड़ी में, तो जब 1 से 6 से देख लेते हैं, घड़ी में 6 बज रहा है। ठीक, 6 बज रहा है, तो अब ये जो घंटे वाली सुई है ये 6 से 7 पे जाएगी, है ना, और जो मिनट वाली सुई है ये 12 से मूव करेगी, फिर 12 पर आएगी। तो एक बार जब ये 12 से मूव करेगी और कहीं ना कहीं 3-4 के बीच में आएगी तब ये 90 डिग्री बनाएगी, और फिर एक बार जब 6 को क्रॉस करके फिर से ये 10 के आसपास कहीं आएगी तब फिर से 90 डिग्री बनाएगी, तो 2 बार बनाएगी। 90 डिग्री का एंगल हर घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, लेकिन 12 घंटे में 22 बार बनता है। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है कि 2 से 4 का जो समय होता है, ये 2 से 4 का समय, ये 2 घंटे का समय है, तो यहाँ 4 बार बनना चाहिए, बट यहाँ सिर्फ 3 बार बनता है। 3 बजे 1 बार बनेगा, और वही 8 से 10 के समय में भी यहाँ पर 3 बार बनेगा, तो 2 बार इधर से कम, 1 बार इधर से कम हो गया, 1 बार इधर से। हर घंटे 2 बार बनना चाहिए, बट ये 2 टाइम ऐसा है जब 3 बार, हर घंटे 2 बार बनना चाहिए ना। 1 आवर में 2 टाइम्स बनना चाहिए 90 डिग्री का एंगल, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 2 से 4 का समय है, ये 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, बट यहाँ 3 बार बन रहा है, 1 बार कम हुआ, और 8 से 10 में भी 3 बार बन रहा है, 1 बार कम हुआ, 2 बार कम हुआ, तो 12 घंटे में 22 बार बनेगा, 24 घंटे में 44 बार बनेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर है कि कौन से डिग्री का एंगल कितनी बार फॉर्म होता है। 0 डिग्री और 180 डिग्री सेम होता है, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। कैसे होता है वो आप लोग देख ही रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से फिर से समझ लीजिए। और 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है हर घंटे, तो 12 घंटे 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। तो देखिए, रिलेटिव स्पीड जब भी हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मिनट हैंड की स्पीड 6 डिग्री पर मिनट, आर हैंड की स्पीड होती है आधा डिग्री पर मिनट। ये हम लोगों ने पहले वीडियो में ही डिस्कस किया, बस इसको माइनस कर देंगे रिलेटिव स्पीड के लिए, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं, तो 11/2 डिग्री ये हो जाएगा। सो थैंक यू so much for watching. Please share this video and subscribe to my channel.